वसुंधरा चौधरी 30 वर्ष की महिला एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। हर सुबह उसकी दुनिया एक ही इंसान के नाम से शुरू होती थी। कर्ण, उसका पति, जो 4 साल पहले एक समुद्री अभियान पर लापता हो गया था। उनका प्यार कहानी नहीं, इबादत थी। कर्ण ने कहा था, अगर कभी मैं लौट न सकूं तो मेरी यादों को समंदर में ढूंढ लेना, वहीं रहूंगा मैं। 4 साल तक वसुंधरा ने इंतजार किया, हर लहर को पढ़ा, हर चिट्ठी को संभाला, और अब अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। एकल समुद्री यात्रा, अंडमान की ओर। 13 अप्रैल की सुबह वसुंधरा पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुई। एक छोटा निजी जहाज, संजीवनी, जिसमें सिर्फ हम 5 लोग थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक फोटोग्राफर, नाविक और वसुंधरा। वो चुप थी, समंदर को निहारती रही, मानो उसे वहीं पुरानी आवाजें सुनाई दे रही हों। कर्ण, क्या तुम यहीं हो? यात्रा के तीसरे दिन समुद्र शांत नहीं था। संध्या के समय अचानक बादल घिर आए। रेडियो में चेतावनी आई, चक्रवात वायशा निकट है, तुरंत निकटवर्ती बंदरगाह जाएं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, बिजली की गर्जना, जहाज डगमगाने लगा। लोग चीखने लगे। वसुंधरा ने आंखें बंद की और सिर्फ एक शब्द बोला, कर्ण। होश आया। वसुंधरा खुद को एक छोटी बचाव नाव में पाई। चारों ओर सिर्फ समंदर, न कोई नाव, न कोई आवाज। उनके पास था एक बोतल पानी, आधा बिस्कुट का पैकेट, कर्ण की तस्वीर और एक टूटी डायरी। क्या अब मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही होगी, कर्ण? पहले दिन उसने अपने आंसुओं को पी लिया। दूसरे दिन भूख लगी तो बिस्कुट खाया। तीसरे दिन सूर्य की तपिश ने होंठ जला दिए। समंदर ने उसके शरीर को छीलना शुरू कर दिया। पर उसकी आत्मा अब भी कर्ण की यादों से लिपटी थी। वो डायरी के खाली पन्नों पर उंगली से लिखती, तुम्हें खोने के बाद भी जिंदा रहना, शायद यही सबसे बड़ी सजा है। वो बारिश का पानी इकट्ठा करती, मछली पकड़ने की कोशिश करती, कभी सफल, कभी असफल। एक बार उसने देखा, एक डॉल्फिन पास तैर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कर्ण को देखा है? डॉल्फिन तैर गई। उसने मान लिया, समंदर उसका दोस्त है और शायद कर्ण की यादें इसी में बसी हैं। उस दिन सूरज ज्यादा चमक रहा था। वो बेहोश होने लगी। एक नाव दूर से गुजरी। वो चिल्लाई, झंडा हिलाया, लेकिन आवाज समंदर निगल गया। उस रात उसने पहली बार कर्ण से नाराजगी जताई। तुमने कहा था मैं अकेली नहीं रहूंगी, तो ये क्या है? शरीर अब जवाब देने लगा था। वो नाव में गिर पड़ी। आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन वो मुस्कुराई। अगर मर गई तो कम से कम वहीं जाऊंगी जहां तुम हो। फिर अचानक एक तूफान और आया। नाव पलटी नहीं, लेकिन आधी टूट गई। उसने नाव के भीतर नारियल के टुकड़े से लिखा, मैं थी, मैंने इंतजार किया, और मैं अब भी प्यार करती हूं। एक दिन उसे एक नाव दिखाई दी, भारतीय नौसेना की। उसे बेहोश हालत में उठाया गया। बचाने वाले अफसर ने कहा, हम इस क्षेत्र में सर्च नहीं कर रहे थे, लेकिन रेडियो ने एक सिग्नल पकड़ा, किसी की हल्की सी आवाज। वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, उस आवाज में कोई पुरुष भी था? अफसर हैरान हुआ, पर वसुंधरा जानती थी वो कर्ण था। अब वसुंधरा ठीक है, शरीर से नहीं, पर आत्मा से। वो हर साल उसी जगह जाती है जहां से कर्ण गया था। समंदर की लहरों से बातें करती है, उनसे कहती है, कभी कभी अधूरा प्यार सबसे पूरा होता है। तुम्हें पाने की जरूरत नहीं, तुम्हें महसूस करना ही मेरी जिंदगी है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि समंदर की गहराई में अब भी कोई आवाज गूंजती है। वो आवाज जो कहती है, मैं लौट आऊंगा, किसी लहर में, किसी हवा में, या तुम्हारे सपने में। अगर ये दर्द भरी कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए हर हफ्ते लाते हैं।